फैमिली से मेरे बारे में आखिर कब बात करोगे? देखो ना, तुम्हारी भी उम्र हो रही है और मैं डेफिनेटली जानती हूँ कि तुम्हारे घर में गायत्री आंटी ने तुम्हारे लिए लड़कियां देखना शुरू कर दिया होगा। तुम कब तक इस बात को टालते रहोगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम दोनों बस हाथ मलते रह जाएंगे। प्रिया, तुम जानती नहीं हो मेरे घर का माहौल कैसा है। राजेश और दादी के लिए खानदान से बढ़कर कुछ नहीं है। कल ही मम्मी गायत्री बता रही थी कि उनके पास किसी बहुत बड़े जमींदार परिवार की लड़की का रिश्ता आया है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनसे ये कैसे कहूँ कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करता हूँ जिसका दुनिया में कोई परिवार ही नहीं है और जो अनाथालय में पली बड़ी है। जैसे वो अनाथ शब्द सुनेंगे वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। वरुण, तो क्या हम हार मान ले? अगर सीधे रास्ते से बात नहीं बन रही तो हमें कुछ और सोचना होगा। देखो, बस एक अच्छा खानदान और सलीकेदार मायका ही चाहिए ना, तो हम उन्हें वही दे देंगे। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसमें तुम्हारा साथ चाहिए। कैसा आइडिया प्रिया? तुम फिर से किसी मुसीबत की बात तो नहीं कर रही हो? देखो, पापा का गुस्सा बहुत खराब है। झूठ नहीं वरुण, जुगाड़। मेरी सहेली के पिता रवि जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो रिटायर हो चुके हैं और अकेले ही रहते हैं। मैं उनसे बात करूंगी। वो कुछ समय के लिए मेरे पिता बनने का नाटक करेंगे। हम एक अच्छा घर किराए पर लेंगे और तुम्हारी फैमिली को वहां बुलाएंगे। एक बार शादी हो गई तो मैं अपनी सेवा से सबका दिल जीत लूंगी। फिर जब सच पता भी चलेगा तब भी मैं उनके दिल में अपनी जगह बना चुकी होंगी और वो मुझे ठुकरा नहीं पाएंगे। प्रिया, ये बहुत रिस्की है। अगर पकड़े गए तो मेरे पिता का गुस्सा तुम सहन नहीं कर पाओगी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही करते हैं। बस दुआ करो कि किसी को भनक ना लगे। वरुण घर पहुंचता है। वरुण बेटा, आ गया तू? जरा देख तो सही, ये लड़की कितनी सुंदर है। खानदान भी बहुत बड़ा है इनका। वरुण के लिए एकदम सही रहेगी। सलीकेदार घर की लड़की है। हाँ, बहू ऐसी ही होनी चाहिए जिसे देखकर लोग कहें कि हाँ, किसी खानदान की बेटी आई है। वरुण, तू बता, तुझे कैसी लड़की चाहिए? देख, हमारे खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। मम्मी दादी, मुझे किसी की फोटो देखने की जरूरत नहीं है। मैंने एक लड़की पसंद की है, उसका नाम प्रिया है। उसके पिता रवि एक रिटायर्ड ऑफिसर है। बहुत ही छोटा और सभ्य परिवार है। प्रिया बहुत ही संस्कारी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी आप हमेशा से चाहती थी। आप एक बार मिलेंगी तो खुद कहेंगी। रवि जी, रिटायर्ड ऑफिसर, ठीक है। अगर खानदान अच्छा है और लड़की सलीकेदार है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल ही हम उनके घर चलेंगे और देखेंगे कि लड़की कैसी है। वरुण, उन्हें फोन करके कह दे कि हम कल दोपहर को आ रहे हैं। अगले दिन वरुण अपने पूरे परिवार के साथ उस घर पर पहुंचता है जिसे प्रिया ने किराए पर लिया होता है। वहां प्रिया, उसकी सहेली और रवि ने पूरा नाटक तैयार कर रखा होता है। नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी जी, दादी जी, आइए अंदर बैठिए, आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। जीती रहो बिटिया, वाह, घर तो बहुत अच्छे से रखा है तुमने। रवि जी, आपकी बेटी तो बहुत ही सुशील है। बात करने का लहजा ही बता रहा है कि परवरिश बहुत ऊंची हुई है। जी, बस मेरी पत्नी के जाने के बाद प्रिया ने ही इस घर की रौनक और सलीका बचा रखा है। राजेश जी, मुझे अब बस इसकी शादी की चिंता है, फिर मैं चैन से रह सकूंगा। भाई साहब, चिंता मत कीजिए, हमें लड़की बहुत पसंद है। सलीका तो इसके चेहरे पर ही दिखता है। हम जल्द ही शादी की रस्में शुरू करेंगे। हमें ऐसा ही परिवार चाहिए था। चलो, अच्छा है। माँ बाप की इकलौती बेटी है तो माँ बाप की सारी जायदाद इसे ही मिलेगी। बहू मायके की जायदाद तो अपने साथ लेकर ही आएगी। फिर चाहे आज नहीं तो कल मरने के बाद अपने आप ही इसके मायके की जायदाद बहू के नाम हो जाएगी। गायत्री जैसी ऊंचे खानदान की लड़की ढूंढ रही थी, वो भी इकलौती, वो उसे मिल जाती है और वो भी इस शादी के लिए मान जाती है। देखते ही देखते बहुत जल्द शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन शॉपिंग के दौरान गायत्री के साथ प्रिया एक बाजार में होती है। तभी वहां अनाथालय की पुरानी वार्डन मिल जाती है। अरे प्रिया, तू यहाँ इतने दिनों से अनाथालय क्यों नहीं आई? बच्चे तुझे बहुत याद करते हैं। तू तो वहां की सबसे प्यारी बच्ची थी। अनाथालय? प्रिया, ये बहन क्या कह रही हैं? तू इन्हें कैसे जानती है? अब मम्मी जी, वो मैं वहां गरीब बच्चों को पढ़ाने और खाना खिलाने जाती हूँ ना, इसलिए वो मुझे जानती हैं। ये वार्डन बहुत भावुक है। हाँ मम्मी, प्रिया बहुत सेवा भावी है। वार्डन जी, आप चलिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वरुण किसी तरह बात संभाल लेता है, लेकिन गायत्री के मन में शक बैठ जाता है। वो घर जाकर राजेश को ये बात बताती है। राजेश को भी कुछ अजीब लगता है और वो बिना बताए दोबारा उस घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि घर पर ताला लगा है और पड़ोसी बताते हैं कि वहां तो कोई रवि नहीं रहते। वो घर तो बस 2 दिन के लिए किसी ने किराए पर लिया था। ये सुनकर राजेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और जब वो घर आता है तो चिल्लाते हुए कहता है, वरुण, प्रिया,
सभी आओ, अभी क्या अभी। वरुण और प्रिया हॉल में आते हैं। राजेश का चेहरा गुस्से से लाल होता है। ये क्या तमाशा है? हमें पता चल गया कि वो घर, वो पिता और वो खानदान सब एक नाटक था। राजेश की आंखों में धूल झोंकोगे तुम दोनों। कौन है लड़की वरुण? इसका असली खानदान क्या है? पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में एक अनाथ हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई खानदान नहीं है। मैं एक अनाथालय में पली बड़ी हूँ। मुझे लगा कि अगर मैं सच बताऊंगी तो आप जैसे सलीकेदार लोग मुझे कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगे। मैं वरुण से बहुत प्यार करती हूँ और बस एक परिवार चाहती थी। पापा, सारा दोष मेरा है। मैंने प्रिया को ये सब करने के लिए कहा था। मैं जानता था कि आप इंसान की अच्छाई नहीं, उसका खानदान देखते हैं। क्या प्रिया की कोई गलती है कि उसका कोई परिवार नहीं? पापा जी, आज मुझे आप सबको देखकर सच में बहुत दुख हो रहा है। मुझे लगा था कि आप लोग सलीकेदार हैं, लेकिन आज समझ आया कि आप लोग आज के जमाने में भी कितने रूढ़िवादी और पिछड़ी सोच रखते हैं। मैं अनाथ हूँ, क्या ये मेरा गुनाह है? मैंने मेहनत करके खुद को बनाया, संस्कारी बनी, पर आपको सिर्फ एक नाम और खानदान चाहिए था। इतनी जुबान मत लड़ाओ प्रिया, तुमने हमें धोखा दिया है। धोखा मैंने नहीं, आपकी सोच ने आपको दिया है पापा जी। दुख इस बात का है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग इंसान के गुणों से ज्यादा उसकी पैदाइश को अहमियत देते हैं। जब तक मैं खन्ना की बेटी बनकर नाटक कर रही थी, तब तक मैं आपको बहुत संस्कारी लग रही थी। अब जब सच पता चला तो मेरे वो सारे संस्कार मिट्टी हो गए। क्या मेरी अच्छाई मेरे खानदान पर टिकी थी? हे भगवान, यानी इसके मायके की कोई जायदाद नहीं है। प्रिया, ये तू क्या कह रही है? मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे आज अपने अनाथ होने पर दुख नहीं है, बल्कि आपकी इस छोटी सोच पर तरस आ रहा है। आप लोगों ने एक जीती जागती लड़की को नहीं, बल्कि एक कागज के टुकड़े को बहू माना था। मुझे ऐसा सलीकेदार परिवार नहीं चाहिए जो इंसान की कद्र करना ही न जानता हो। राजेश और गायत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। प्रिया की बातों ने उनके घमंड को चूर चूर कर दिया होता है। उन्हें अपनी सोच पर बहुत शर्म महसूस होती है। राजेश, गायत्री, आज इस लड़की ने हमें आईना दिखा दिया। हम जिस खानदान का गुरूर कर रहे थे वो तो हमारी पुरानी और सड़ी हुई सोच निकली। प्रिया अनाथ होकर भी हमसे ज्यादा बड़ी सोच रखती है। इसने हमें धोखा नहीं दिया, हमने इसे मजबूर किया। प्रिया बेटा, आज तूने हमें सच में हरा दिया। हमें अपनी सलीकेदार फैमिली पर बहुत नाज था, पर आज समझ आया कि असली सलीका और संस्कार तो तेरे पास है। हमें बहुत दुख है कि हम आज के दौर में भी इतनी रूढ़िवादी सोच लेकर चल रहे थे। हमें माफ कर दे। हाँ बेटा, हमें सलीकेदार बहू चाहिए थी और तू उससे भी बढ़कर है। अब तुझे किसी जुगाड़ की जरूरत नहीं है। आज से तू अनाथ नहीं है। आज से हमारा घर ही तेरा मायका है और तू इस घर की सबसे लाडली बेटी है। और अब सब ठीक हो जाता है और उसे एक ऐसा परिवार मिल जाता है जो अब उसे उसके खानदान से नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई से प्यार करता है। नासिक शहर में रहने वाली सीमा सुबह सुबह रसोई में खड़ी होकर चाय बना रही थी, लेकिन आज सुबह से ही वो बड़ी उदास थी। वो मन ही मन सोच रही थी, हर साल तो मायके जाती हूँ, लेकिन फिर भी, ऐसा कहकर वो चुप हो जाती है। कुछ देर बाद वो चाय लेकर बाहर आती है और अपनी सास के साथ गार्डन में बैठकर चाय पीने लगती है। इतने में पड़ोस वाले घर में उनकी बेटी रूपाली ऑटो से उतरकर अपने मायके आती है। अरे रूपाली आई है। अरे हाँ, आज भाई दूज है ना, इसीलिए आई होगी। बहू, तूने भी तो आज मायके जाना होगा ना। सीमा चुप रही, फिर कुछ देर बाद बोली, माँ जी, इस बार जाने का मन नहीं है। क्यों बेटा? भाई है, भाभी है, माँ है, पूरा परिवार है। तू जाएगी नहीं तो बुरा मान जाएंगे। माँ जी, मायके जाकर भी क्या करूँगी? ये सुनकर उसकी सास कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, कभी कभी जाना जरूरी होता है बेटी। अपनेपन की डोर वहीं से जुड़ी रहती है। अब कहीं न कहीं वो डोर जैसी ढीली पड़ गई है माँ जी। तभी सीमा पुरानी यादों में खो जाती है। सीमा की शादी को तब बस 6 महीने हुए थे। पहली बार भाई दूज पर वो मायके गई थी। आ गई मेरी गुड़िया, चल आज तेरे लिए तेरी पसंद का चना मसाला और पूरी बनाई है। वाह भैया, बिल्कुल बचपन जैसा स्वाद चाहिए। हाँ हाँ, अब तो ये ससुराल वाली हो गई है, चना मसाला भूल ही गई होगी। भूलू कैसे भाभी, तुम्हारा बनाया तो खाया ही नहीं कभी। जब भी खाया है या तो माँ के हाथों का या भाई के हाथ का खाया है। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े, लेकिन उसकी भाभी रितु का तो जैसे मुंह बन गया।
उसके चेहरे पर वो हल्की सी जलन जो अक्सर भाभी ननद के रिश्ते में आ ही जाती है, उस दिन शुरू हुई थी। फिर सीमा चाय का कप लेकर अंदर चली गई और घर के काम निपटाने लगी। कुछ देर बाद उसका पति रवि अंदर आया। सुनो, माँ कह रही थी तुम मायके नहीं जाओगी। हाँ, नहीं जा रही हूँ। क्यों, कोई बात हुई है क्या? नहीं रवि, बस अब वहाँ वो अपनापन नहीं रहा। जब भी जाती हूँ भाभी का चेहरा ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बोझ लेकर पहुंची हूँ। उसकी आंखें भर आई।